अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है कारण करुणा वरुणालय भगवान दीनानाथ के चरणों में मेरा प्रणाम। भारतीय संस्कृति का मूल आधार गौ माता के चरणों में मेरा प्रणाम। भागवत भगवान वेद व्यास जी, सुखदेव जी, परीक्षित जी महाराज के चरणों में नमन। व्यासपीठ पर विराजमान परम आदरणीय बहन जी के चरणों में नतमस्तक प्रणाम। मातर शक्ति के चरणों में प्रणाम। सभी धर्म प्रेमियों को जय गौ माता, जय गोपाल। सुंदर गौशाला और सुंदर कथा चल रही है, बड़ी प्रसन्नता का विषय है। राम सिंह जी, राय सिंह जी, शेर सिंह जी, मांगेराम जी, हमारे पंडित जी, लक्ष्मी चंद जी, सारे लोग लगे हैं। इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और स्वामी सदानंद जी महाराज के चरणों में भी नमन करना चाहूँगा। उन्होंने भी 108-10 गौशालाएँ राजस्थान, हरियाणा और क्षेत्र में काफ़ी बनाई है। ऐसे संतों की कृपा से ये संस्थाएं चल रही है। लेकिन सुनने वाली बात बताई आपने, सफलता और असफलता के विषय में भी बताया। सबको अपने अपने क्षेत्र में प्रयास करने चाहिए। बहन जी, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 10-12 किलोमीटर गांधी बड़ी है। आपको भी मैं निमंत्रण देता हूँ, सुबह शाम अगर थोड़ा समय मिले तो आप पग फेरा करके आना। कथा सुननी बहुत अनिवार्य है बंधुओं। मैं तो ये मानता हूँ कि लड़की लड़कों को ज़्यादा पढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं। समाज तो वैसे ही घट गया है, कहाँ है समाज। 1-2 बच्चे हैं बहन जी, वो पढ़ाएंगे, वो घर रहेंगे नहीं। बड़ेरों ने बड़ी मेहनत करके घर और ज़मीन बनाई। कहने का भाव जितनी आवश्यकता है उतना ही पढ़ना चाहिए, ज़्यादा आवश्यकता है नहीं तो समय लगता है, ऐसा मेरा मानना है। आप जैसा भी करो वो आपकी मर्जी है। ग्राम वासियों ने आज से 5-6 साल पहले यहाँ नींव रखी। आप सबने स्वीकार किया कि गौशाला कैसे बनेगी। सजन जी से भी काफ़ी प्रयास किए। काफ़ी लोगों ने कहा कि जनाना में गौशाला चलेगी नहीं। मैंने यही कहा था कि गारंटी के साथ आप 100 गाय पाल लो, 1 साल अगर गाय गौशाला चला दो तो ठीक है, नहीं गाय हमारी और ये भूमि तुम्हारी है। कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं आई राय सिंह जी। तो भगवान का काम है। अब सिर्फ कथा समय 7 दिन साल में अवश्य निकालने चाहिए। गांधी बड़ी में 15 भागवत कथा करा दी बहन जी। पहले माताएं बहनें कहती कि कोई कथा सुनवाओ तो हम सुन ले, लेकिन सुनने के लिए तो ये हिंदू संस्कृति इतनी डूब चुकी है। कहने का भाव, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाओं हो, सुनना बहुत कम पसंद करते हैं कि हमने सुन ली एक बार। 100 बार सुन लोगे तो भी नहीं सुधरोगे। ये जीवन जीने के लिए है, ढोने के लिए नहीं। ये अमृत पीने के लिए है, खोने के लिए नहीं। तो ऐसा ये भागवत रूपी अमृत आप और हम सबको अवश्य पीना चाहिए। इसी प्रकार स्नेह और प्रेम से सारे ग्रामवासी लगे हैं। वास्तव में सारे धन्यवाद के पात्र तो हैं। मैंने तो मेरे विचार रखे हैं, बहन जी ने अपने विचार रखे हैं। आप छांट के जो अच्छा लगे, जीवन में अच्छा ही धारण करना चाहिए। बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। और जिस कमान से तीर निकल गया उसका पीछा तो कौन करे। तो बीती हुई बात को नए याद करके पुनः सारे धर्म की स्थापना, गाय की रक्षा में आप सब लग जाएं। नादान हैं बड़े जो माता पिता और गौ माता को घर से निकाल देते हैं। माता पिता और गौ माता वो अनमोल रत्न है जिसे भगवान भी प्रणाम करते हैं। भगवान प्रणाम करें, हम निकाल दें, अच्छी बात नहीं है। मेरे साथ आए गांधी बड़ी गौशाला सचिव रामदेव जी, आपको भी बड़ा धन्यवाद है बहन जी। और आशीर्वाद देना इसी प्रकार गौ गाय सेवा में हम सभी लगे रहें। बातें तो बहुत हैं, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। सबको मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी प्रकार लगे रहो। धर्म का प्रचार, गाय की सेवा में भगवान सारा हिसाब अपना रखेगा। आड़तिया रखता है, उसी प्रकार भगवान धर्म पुण्य पाप का हिसाब रखता है। तो मेरे कहने का भाव को पीछे का तो हो लेकिन आगे बढ़िया हो, ऐसा मेरा निवेदन। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी के चरणों में प्रणाम। आप सभी को जय गौ माता, जय गोपाल। रामदेव जी आए और बजरंग जी, इनको सम्मानित करेंगे। लक्ष्मी चंद जी शर्मा वो मंच पर आए, इनके लिए जोरदार तालियां। कितने लगनशील आदमी है, कितनी बढ़िया गौ माता के प्रति जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बजरंग जी हमारे काम की तरफ से। झांकी तैयार है ना?